देश का सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने विनाश किया है। नफरत तो कांग्रेस से फैलाई जाती है। चोर चोर मशवरे भाई जो इंडिया के नाम से गठबंधन कर रहे हैं, वो गठबंधन ही ठगबंधन है। देश का विकास करने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, वो है नरेंद्र मोदी। मोहब्बत की दुकान में नफरत फैलाने आए हैं। कौन? राहुल गांधी। गठबंधन कर रहे हैं, ये गिदड़ों की फौज है। कुछ दिन बाद 2024 में ये गिदड़ नजर भी नहीं आएंगे, एक ही शेर नजर आएगा, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तीसरी बार पूरी बहुमत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की जिस तरीके से अध्यक्षता की नेतृत्व किया, इससे लेकर पहले तो काफी आलोचना भी कांग्रेस की तरफ से की गई, लेकिन आप इसे कैसे देख रहे हैं? आज हम इसको इस तरह से देख रहे हैं कि पिछले 75 साल में जो देश को बर्बाद किया था, मोदी जी ने इस 9 साल के अंदर देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये हमारे भारत देश के लिए बड़े गौरव की बात है कि ये G20 सम्मेलन हमारे देश में हुआ और नरेंद्र मोदी जी की सदस्यता के G20 सम्मेलन हुआ है। क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर नहीं होते, अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो क्या इस तरीके से समापन नहीं हो पाता? क्या इस तरीके से हम अध्यक्षता नहीं करते? 75 साल के अंदर देश को बर्बाद किया है। कांग्रेस पार्टी नहीं कहूंगा, ऐसे कांग्रेस कंपनी कहूंगा। क्यों? कांग्रेस कंपनी कहूंगा। इन्होंने अपनी तिजोरियों का विकास करा है, अपने रिश्तेदारों का विकास किया है, अपने घर वालों का विकास किया। देश का सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने विनाश किया है। देश का विकास करने वाला सिर्फ एक ही शख्स है, वो है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी की 9 साल के अंदर जितना कार्य नरेंद्र मोदी ने किया है, 75 साल के अंदर कांग्रेस ने कुछ भी नहीं। राहुल गांधी का कहना है, आप रुकिएगा, राहुल गांधी का कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बर्बाद किया है, ऐसे किसी ने नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से नफरत फैली, ऐसी नहीं फैली थी। नफरत तो कांग्रेस से फैलाई जाती है, यहाँ तो मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत का काम हमारा भारतीय जनता पार्टी का है। और भारतीय जनता पार्टी के टाइम में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अरे सबका प्रयास, सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लगातार, क्योंकि जिस तरीके से G20 में यहाँ अध्यक्षता हम कर रहे थे और जिस तरीके से ग्लोबल लीडर्स एक साथ आए, लेकिन दूसरी तरफ यूरोप जाकर राहुल गांधी ने जिस तरीके के बयान दिए, उस पर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी एक नेता नहीं है, नाटक कंपनी के एक बंदे हैं। इनको नाटक के अलावा कुछ नहीं आता। और अभी आप कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद, अभी आप कह रहे थे ना हिंदू मुस्लिम, हमारे देश को 1947 के अंदर ही इन्होंने, हमारे भारत देश को इन कुछ कांग्रेसी दलालों ने अपनी सत्ता के लालच में देश के टुकड़े करवा दिए थे, एक पाकिस्तान बनवा दिया था इन्होंने। हमारा भारत देश उस टाइम के अंदर लाखों हिंदू मुस्लिमों का कत्ल किसने कराया? कांग्रेस ने। कह रहे मोहब्बत की दुकान में हम नफरत की दुकान में, वो नफरत की दुकान में मोहब्बत के लिए ढूंढने आए हैं। मैं कह रहा हूँ मोहब्बत की दुकान में नफरत फैलाने आए हैं। कौन? राहुल गांधी। I.N.D.A इंडिया जो गठबंधन है, महागठबंधन, प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार रोक पाएंगे? मोदी को मैं कह रहा हूँ 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने कामों के ऊपर बना रही है। आप कामों की बात करते हैं तो राहुल गांधी जिस तरीके से यूरोप जाकर वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की व्यवस्थाओं ने देश को बर्बाद कर दिया, देश आज इस मुहाने पे खड़ा है, सिर्फ नफरत बढ़ रही है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। ये सब झूठी कहानी है, क्योंकि चोर चोर मशवरे भाई अब इकट्ठे हो। कौन है? चोर चोर मशवरे भाई जो इंडिया के नाम से गठबंधन कर रहे हैं, वो गठबंधन ही ठगबंधन है। और मोदी जी इसका विनाश करेंगे 2024 में। जिससे आप ठगबंधन कह रहे हैं, यही ठगबंधन आप, क्योंकि ठगबंधन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं महागठबंधन है प्रधानमंत्री मोदी की जो तानाशाही उसके खिलाफ। देखिए, तो 24 में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राहुल गांधी जो आज गठबंधन कर रहे हैं, ये गिदड़ों की फौज है। कुछ दिन बाद 2024 में ये गिदड़ नजर भी नहीं आएंगे, एक ही शेर नजर आएगा, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गठबंधन नहीं है, ये गांठबंधन है। ये गांठें कब खुल जाएंगी? मैं कह रहा हूँ कि 24 से पहले इनकी गांठें खुल जाएंगी, ये गठबंधन गायब हो जाएगा। जैसे यूरोप में उन्होंने एक बात कही, हाल ही में उन्होंने ये बात कही, क्योंकि G20 इधर चल रहा था, सभी तमाम जो नेता थे हमारे यहाँ एक मंच पे खड़े थे दुनिया भर के, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ वो ये कह रहे थे कि हमारे देश में, भारत में, और खासतौर पर मोदी सरकार के नेतृत्व में अल्पसंख्यक दलित लोगों को, जितने भी लोग हैं जो कमजोर तबके के हैं, उनको परेशान किया गया। उन्हें सबसे ज्यादा ज्यादती अगर हुई है तो अल्पसंख्यकों के साथ हुआ है। ये विश्व में पहली बार हुआ है, किसी प्रधानमंत्री ने पसमानदाओं की बात की है, पसमानदा को मुख्य धारा में लाने की बात की है, पसमानदाओं को राज्य मंत्री बनाकर उनको राजनीति में
उनको राजनीति में हिस्सेदारी दी है। एक अल्पसंख्यक समाज के अनीस अब्बासी जो सक्का बिरादरी से हैं, नौजवान साथी हैं, उनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर राजनीति में हिस्सेदारी दी है। ये हिस्सेदारी इस बात का सबूत है कि आने वाले समय में मोदी जी के राज में अल्पसंख्यकों का ही नहीं, उनके बीच में पसमानदाओं का विकास होने वाला है। क्या लगता है कि देश में नफरत की बात करें कि प्रधानमंत्री मोदी नफरत की बीज बो रहे हैं, और वो खुद कहते हैं, राहुल गांधी ये बात कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। अगर ये मोदी जी अगर नफरत की दुकान है तो लाल किले प्राचीन जैसी से 140 करोड़ देशवासियों को, मेरे अपने परिवार ये नहीं कहते, उसमें किसी का हिंदू या किसी मुस्लिम का नाम नहीं है। हिंदू उनका सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास। पिछले कुछ दिनों से सनातन को लेकर काफी राजनीति गरमाई हुई है। उदयनिधि स्टालिन कहते हैं, इसके बाद ए राजा कहते हैं, और इसके साथ साथ सनातन धर्म हमारे देश में हजारों साल पुराना धर्म है, और हमारा जो इस्लाम है वो कहता है कि दूसरे के धर्मों की इज्जत करो, उन जैसे बेवकूफ़ों की तरह नहीं, इनकी तरफ जिनकी भी आप बात कर रहे हैं कि हमारा जो मजहब सिखाता है कि दूसरे मजहब की इज्जत करो आप। 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। तीसरी बार पूरी बहुमत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। और इस बार मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा योगदान मुस्लिम समुदाय का होगा।